कार्ड मेरा। गुरुदेव, योलो के ऊपर मेरा प्रश्न है। फुल फॉर्म होता है यू ओनली लिव वंस। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच के योलो योलो करके कि बहुत ज़्यादा या तो अनएथिकल चीज़ करने लग जाते हैं, या तो फिर कोई होता है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है, कर्म करने लग जाता है। तो आपके हिसाब से या साधना के हिसाब से, आध्यात्मिक के रास्ते के हिसाब से क्या है होना चाहिए, और ये सही कॉन्सेप्ट भी है या पूरी तरह से गलत है? तो इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटी जानना चाहिए। यू ओनली लिव वंस। तो देखो, ये कुछ लोगों का और कुछ संप्रदायों में ये बताया हुआ है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में कि भैया जो भी है अभी है और कुछ नहीं है, फिर दफना दो, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन ये सत्यता नहीं है भैया, ठीक है। अगर आप एक बार जी रहे हो, एक बार मर रहे हो, ठीक है, तो इसको अज्ञानता ही बोलेंगे। हिंदू संप्रदाय में आपने सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने ऐसी बहुत सारी विधाएं खोज के निकाली कि आप इस जन्म, पूर्व जन्म, अगला जन्म, ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण सबके सामने हैं। आप अगर YouTube पे सर्च करने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जिसको जो है बचपन में ही अपना पूर्व जन्म का याद है, बचपन में ही पूर्व जन्म का याद है कि 8-10 साल के थे, 15 साल के थे, तो उनको ये पता था कि मैं कहाँ था, मैं कैसे मरा, मेरी बीबी कौन, मेरा बच्चा कौन, मेरे माता पिता कौन। ऐसे YouTube में बहुत सारे उदाहरण मौजूद है, न्यूज़ में हमेशा आता रहता है, और वो साफ स्पष्ट बताते हैं कि भैया मेरा ये नाम था, मेरे को गोली से मारा गया या मेरे को जला के मारा गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो वो फिर असत्य किसी भी एंगल पर नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिर एक वो वाली कॉन्सेप्ट निकल के आया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी निकल के आई। जब ये सारी चीज़ निकल के आएगी तो साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसको थेरेपी से जोड़ दिया कि भैया जो आपके इस जन्म में घटित हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ ऐसे दबे संस्कार हैं जिसके कारण आपको ऊंचाई से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है, आपको पानी से डर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से निकाली गई तो बिल्कुल सत्य निकली कि हाँ, पूर्व जन्म में मेरा पैर कट गया था। अब किसी का पैर कट गया था पूर्व जन्म में ट्रेन से, तो वो इस जन्म में उस संस्कार के कारण उसकी हाइट ही नहीं बढ़ पाई, बौना हो गया। किसी को पानी से डर लगता था, पानी से मृत्यु हुई थी, जहाज में डूब के मरा। तो और हम लोग भी जब ये पूर्व जन्म की साधना करवाते हैं तो उसमें लोगों को पता चलता है भाई पूर्व जन्म में क्या क्या थे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो योलो कॉन्सेप्ट जो है वो उन अज्ञानियों के लिए है जिनको डीप नहीं उतरना है, जिनका कॉन्शियस लेवल बहुत ऊपर है, सतही है, इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में डीप इनर कॉन्शियस लेवल क्या होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसी दबी हुई मेमोरीज़ हैं जिन पे काम करा जाए तो बहुत कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं। अब कुछ संतों ने तो पूर्व में जा के 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, ऐसे जा के जब उनकी चेतना पाषाण थी यानी पत्थर थी, तब तक वहाँ तक अपनी पूर्व जन्म की यात्राओं को निकाला है ना। और ये जिसको थेरेपी कराई जाती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली, और जो योलो वाले हैं उनको थेरेपी कराओ, 1 सेशन, 2 सेशन, 10 सेशन, किसी एक सेशन में जाके वो टूटते हैं और उनको पता चलता है कि भैया, उनको अंदर से पता चल जाता है अनुभव के आधार पर कि भैया मैंने ये किया था
और हम लोग जो साधना करवाते हैं दीक्षा के बाद, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जो साधना करता है, हमारा खुद का एक अनुभव है कि हम साधना कर रहे थे, साधना करते 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 इतनी एक बहुत भयानक जगह उछाल के फेंक दिया कि कर रहे हैं मंत्र, और मुंह से निकल गया डर के हमारे पानी 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 ऐसे करके, और अचानक सचेत हुए कि अरे मैं तो मंत्र कर रहा था, ये पानी पानी कहाँ से आ गया मुंह से। तो बाद में जब भीतर जाके और गहराई से देखा तो पता चला किसी एक समय पे नाव से डूब के मर गए थे, जहाज से डूब के, और जहाज से डूब के मर गए थे। तो उस समय जो है वो पानी का जो भय था, हालांकि अभी इस समय कोई भय नहीं क्योंकि तैराकी वैराकी सब जानते हैं, लेकिन वो जाप के समय तक वो चीज़ भीतर थी, वो वहाँ पे कट गई। तो ऐसे मूर्ख लोग जो योलो कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, वो ऐसे बहुत बड़े रहस्य से वंचित हैं, जिसका जब साक्षात्कार करेंगे तो उनके जीवन में एक नए आयाम खुलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने पूर्व जन्मों में चीज़ें करी हैं उसको अगर आप देख लें तो आपका वर्तमान जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, तो आप साधना करते 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 मान लीजिए पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पीछे से आ गया, साधना करते करते पथभ्रष्ट हो गए, तो जब साधना करते करते अगर पथभ्रष्ट हो गए तो पूर्व जन्म में जाके देखेंगे तो 1000 बार गुरुद्रोह करा होगा, जिसके कारण से ये चीज़ भीतर दबी हुई है। और अगर वो चीज़ अगर आप देख लेंगे सजग रूप से ध्यान में जाके या किसी साधना के माध्यम से, तो आप वो गलती फिर दोहराएंगे नहीं, है ना। अभी तो क्या है कि मूर्ख है साधक, अज्ञानी है, बार बार गुरुद्रोह करता है, बार बार साधकों का अपमान करता है, स्त्रियों का अपमान करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है ना। हर चीज़ में वो अपने अहंकार के कारण अपने आप को सबल बना के रखता है कि मैं मर ना जाऊं किसी भी तरीके से, मेरा वर्चस्व फैला रहे। उस दबाव, उस पीड़ा के कारण वो दुनिया को तबाह करने पे रहता है ना। तो ये क्या था, मतलब चाहे हिटलर हो, चाहे जितने भी इस तरीके के लोग रहे जिन्होंने खूब आतंक मचाया, खूब लोगों का अत्याचार करा, वो कैसे लोग थे? वो इसी प्रकार के महा अहंकारी लोग थे। और अहंकार ऐसा होता है कि मरते समय भी नहीं चूकता है, मरते समय भी कहता है कि भैया मैं तो जिंदा रहूँगा। अपनी मूर्ति बनवाएगा, अपने कैलेंडर छपवाएगा, नाम छपवाएगा, अपने नाम से रोड बनवाएगा। तो वो इस प्रकार से जीता है। तो ऐसे लोगों का एक नहीं असंख्य जन्मों में पीड़ा झेलने का। और अभी तो शारीरिक कष्ट है, मान लीजिए आपको शारीरिक कष्ट है, इनको शारीरिक कष्ट है, ये तो आप झेल रहे हैं। आत्मा का कष्ट तो अभी पता ही नहीं है। जिस दिन आप आत्मा के कष्ट को साक्षात्कार करेंगे कि ये आत्मा का कष्ट होता है, उस दिन आप शायद जिंदा न रहें। जितना आपने शरीर से लगाव और संसार से लगाव रखा हुआ है, अहंकार का लगाव रखा हुआ है, जिस दिन आप आत्मा के कष्ट को पहचानेंगे उस दिन शायद आपका शरीर भी त्याग दे, इतना कष्ट आपको होगा। लेकिन इतना पौरुष, इतना मर्दपन सो कॉल्ड किसी में नहीं होता, किसी साधक में नहीं होता भैया, कि अपने दुर्गुणों को वो पी सके, स्वीकार कर सके। इसलिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय में हो, या किसी भी संप्रदाय में हो, है ना। पारसी जो है अपने शरीर को जानवरों को दे देते हैं, भैया खा लो। तो उससे क्या है, मतलब उनका मतलब यही है ना कि अब कुछ ही नहीं है, बस ये शरीर था, जो जीवन था यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जितना ज़्यादा सनातन ने इस विज्ञान पे कार्य करा है उतना और कोई कर नहीं पाया है। और उतना डीप हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो साधकों को, अब जैसे कुलदीप को कराया था, कुलदीप का उदाहरण सबके सामने है। उनको एक स्पर्श मात्र से पूर्व जन्म में ले गए, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो ये सब चीज़ें जब
लोगों के साथ हों तो उनको अनुभव हो, तब वो उस अज्ञान से निकलें, योलो टाइप अज्ञान से, है ना। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बुद्धि के आधार पर निर्णय लेते हैं, बहुत डीप जाने का उनमें पुरुषार्थ नहीं है, और सिर्फ बौद्धिक लेवल पे, किताब के लेवल पे वो अपने आप को समझ सकते हैं। तो योलो कॉन्सेप्ट सर मैं बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल नकारता हूँ, क्योंकि मेरे अपने अनुभव और मेरे शिष्यों के अनुभवों में ये बिल्कुल झूठा कॉन्सेप्ट है। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाया कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.